हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? अल्लाह आपको और आपके फैमिली को इस कोरोना जैसे महामारी से बचाए रखे। तो दोस्तों एक बार फिर से तहे दिल से आप लोग का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री के लघु उत्तरीय प्रश्न के, मतलब आपके एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 18 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको 18 क्वेश्चन दिए जाते हैं और कहा जाता है कि 18 क्वेश्चन में कहीं 10 क्वेश्चन का ही उत्तर दे। मतलब फ्रेंड्स सीधे शब्दों में समझो तो आपको 18 क्वेश्चन में कोई 10 क्वेश्चन का ही उत्तर देना रहता है। आपको 10 क्वेश्चन का ही उत्तर देना रहता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको लघु उत्तरीय मतलब केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन में हम आपको टॉप 120 क्वेश्चन को बताऊंगा। और फ्रेंड्स मुझे पूरा विश्वास है जो आपके एग्जाम में जो आपके केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 18 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम जो आपको 120 क्वेश्चन बताऊंगा लघु उत्तरीय में, ये 18 का 18 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन से ही 100% रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, 120 क्वेश्चन को हम आपको मतलब पार्ट बाय पार्ट में लेकर आएंगे। मतलब ये 120 क्वेश्चन को हम लगभग 15 से 20 पार्ट में सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन को ही कवर करने वाले हैं। मतलब फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन था उसके आंसर को देखेंगे। तो बिना देर के बाद चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषा दे। क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा दे। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं, मतलब इसका आंसर को देखते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा हम इस तरह देख सकते हैं कि वैसा ठोस जो असंपीड्य हो, वैसा ठोस जो असंपीड्य हो एवं जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित हो तो वह ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। तो वह ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा हम इस तरह भी दे सकते हैं कि वैसा ठोस जिसे गर्म करके पुनः ज्यामितीय आकृति में बदला जा सके उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स ये दोनों परिभाषा को आप क्रिस्टलीय ठोस में लिख सकते हैं। ये दोनों परिभाषा में कोई एक परिभाषा को ही आप दीजिएगा फ्रेंड्स। ये दोनों परिभाषा को आप याद कर लीजिए। दोनों में से किसी एक अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये दोनों क्वेश्चन का मतलब ये दोनों परिभाषा में कोई एक परिभाषा को ही दीजिएगा। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या होता है। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में लिख सकते हैं कि वैसा ठोस जो असंपीड्य हो लेकिन जिसकी परंतु या लेकिन दोनों की बात होता है, परंतु जिनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित ना हो तो उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा परिभाषा। तो देखिए इसका दूसरा परिभाषा हम इस तरह दे सकते हैं कि वैसा ठोस जिसे गर्म करके पुनः ज्यामितीय आकृति में बदला ना जा सके या नहीं जा सके उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो फ्रेंड्स यह हुआ क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। देखिए क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बतावे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसके अंतर को। तो देखिए तो लिखेंगे फ्रेंड्स, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर निम्नलिखित है। फ्रेंड्स इस बात को लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब फ्रेंड्स ये देखिए 2 क्वेश्चन मतलब ये देखिए फ्रेंड्स ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बात को लिखने मतलब आप इस लिखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर निम्नलिखित है। इसमें फ्रेंड्स आपको आधा मार्क्स मिल जाता है, मतलब 1/2 मार्क्स मिल जाता है यहीं पर फ्रेंड्स। उसके बाद आप इसको उसके बाद फ्रेंड्स इसका अंतर आप करते हैं तो आपको पूरा 2 में 2 मार्क्स मिलता है। लेकिन दोस्तों आप सिर्फ इतना बात को लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर निम्नलिखित है, इसमें फ्रेंड्स आपको आधा मार्क्स 100% मिलेगा। चलिए इसका अंतर देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसका अंतर हम इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे साइड लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए क्रिस्टलीय ठोस में पहला पॉइंट या पहला अंतर को लिख सकते हैं हम लोग, इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। ये होगा पहला अंतर। उसके बाद देखिए दूसरा अंतर देखते हैं हम लोग, इसे गर्म करके मतलब क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करके दोबारा ज्यामितीय आकृति में बदला जा सकता है। क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करके पुनः ज्यामितीय आकृति में बदला जा सकता है, लेकिन दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस को पुनः गर्म करके ज्यामितीय आकृति में बदला नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स यह था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए क्वेश्चन आपको 2 ही मार्क्स में पूछेगा, इसलिए फ्रेंड्स आपको 2 ही अंतर देना है। कम से कम दोस्तों कम से कम आपको 2 अंतर लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 अंतर ही लिखना है। दोस्तों देखिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको 3 ही मतलब फिर देखिए
तीन अंतर से आपको ज़्यादा दोस्तों नहीं लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लिखने पर भी मार्क्स कटता है। इसलिए फ्रेंड्स कम से कम आपको 2 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 अंतर ही लिखना है। इस बात को आप पूरा ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, डोपिंग क्या होता है? डोपिंग क्या होता है? जब सिलिकॉन में आर्सेनिक कण को अमिश्रित अमिश्रित कहते हैं, मिलाया जाता है, तो यह क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। जब सिलिकॉन में आर्सेनिक के कण को अमिश्रित किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है, तो यह क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। तो यह हुआ प्रश्न संख्या 3 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 2 बार भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2011 के बोर्ड एग्जाम और 2016 के बोर्ड एग्जाम में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शॉटकी दोष एवं फ्रैंकल दोष में क्या अंतर होते हैं। यह क्वेश्चन है, शॉटकी दोष एवं फ्रैंकल दोष में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए या बताइए। चलिए इसके अंतर देखते हैं। तो देखिए लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि शॉटकी एवं फ्रैंकल दोष में अंतर निम्नलिखित है। यहीं पर आपको फ्रेंड्स आधा मार्क्स मिल जाता है। इस बात को लिखने पर आपको आधा मार्क्स मिलता है। शॉटकी एवं फ्रैंकल दोष में अंतर निम्नलिखित है। चलिए इसके अंतर को देखते हैं। तो देखिए एक साइड लिखेंगे शॉटकी दोष और दूसरी साइड लिखेंगे फ्रैंकल दोष। तो शॉटकी दोष में पहला अंतर या उसके पहला पॉइंट को लिखते हैं कि क्रिस्टल में पाए जाने वाले वैसे दोष जिसमें क्रिस्टल परमाणु के समान धन आयन एवं ऋण आयन गायब हो जाते हैं, तो उसे हम शॉटकी दोष कहते हैं। इसको एक बार पढ़ते हैं। क्रिस्टल में पाए जाने वाले वैसे दोष जिसमें क्रिस्टल परमाणु के समान धन आयन एवं समान ऋण आयन गायब हो जाते हैं, मतलब ये अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, तो उसे हम शॉटकी दोष कहते हैं। देखिए शॉटकी मतलब क्या होता है? शॉर्ट कर गया, मतलब वहां से गायब हो गया, तो उसे ही हम शॉटकी दोष कहते हैं। इसको देखिए फ्रैंकल दोष में पहला अंतर लिखते हैं हम लोग। क्रिस्टल में पाए जाने वाले वैसे दोष जिसमें क्रिस्टल परमाणु के कुछ धन आयन एवं कुछ ऋण आयन अपना स्थान बदल देते हैं, उसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। देखिए फ्रैंकल मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, मतलब कुछ धन आयन एवं कुछ ऋण आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उसे ही हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो यह हुआ एक अंतर। चलिए एक और अंतर देखते हैं हम लोग। तो देखिए शॉटकी दोष मुख्यतः NaCl मतलब नमक और CSCl ETC में पाया जाता है। जो शॉटकी दोष होता है वह मुख्यतः NaCl और CSCl में ही पाया जाता है। उसका देखिए फ्रैंकल दोष को देखते हैं वह कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए फ्रैंकल दोष मुख्यतः ZnBr2 और ZnS ETC में पाया जाता है। फ्रेंड्स सेकेंड जो अंतर है, इसको आप ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो सेकेंड अंतर है जो आपका मतलब शॉटकी दोष एवं फ्रैंकल दोष का जो सेकेंड अंतर है, ये बहुत ही बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि शॉटकी दोष मुख्यतः किसमें पाया जाता है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि NaCl और CSCl। दूसरा क्वेश्चन आपसे इस तरह ही पूछ सकता है कि फ्रैंकल दोष मुख्यतः किसमें पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि ZnBr2 तथा ZnS में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह होगा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जालक बिंदु या जालक स्तर को परिभाषित करें। जालक बिंदु या जालक स्तर को परिभाषित करें। तो देखते हैं इसका परिभाषा को, मतलब जालक बिंदु की परिभाषा को। तो देखिए इसका परिभाषा हम इस तरह देख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को एक दूसरे के सापेक्ष कहते हैं, मतलब एक दूसरे के सामने स्थिर बिंदु को ही हम जालक बिंदु या जालक स्तर कहते हैं। एक बार इसको पढ़ते हैं। देखिए क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर बिंदु को ही हम जालक बिंदु या जालक स्तर कहते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, जालक बिंदु की परिभाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है और इस बार के एग्जाम के हमको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपका फिजिकल केमिस्ट्री जो है उससे है। ये सारे क्वेश्चन आपके फिजिकल केमिस्ट्री से है। तो देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको कांच को मतलब शीशा को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। शीशा या कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो जानते हैं कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसमें लिखते हैं कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है क्योंकि यदि कांच को अधिक दिनों तक छोड़ दिया जाता है। देखिए कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है क्योंकि कांच को अधिक दिनों तक छोड़ दिया जाता है तो
इसकी मतलब तो कांच की निचली सतह जो होती है वह ऊपरी सतह की तुलना मोटा हो जाता है। जो कांच की निचली सतह होती है वह ऊपरी सतह की तुलना मोटा हो जाता है, इस जो द्रव के लक्षण होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कांच को अतिशीतल द्रव कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गैस लाइटर के दाबक को दबाने पर ज्वाला उत्पन्न होता है क्यों? गैस लाइटर के दाबक को दबाने पर ज्वाला उत्पन्न होता है क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए जानते हैं कि गैस लाइटर के दाबक को दबाने पर ज्वाला क्यों उत्पन्न होता है। देखिए जो गैस लाइटर का दाबक होता है वह विद्युत क्रिस्टल मतलब विद्युत क्रिस्टल का बना होता है। जब उसे दबाते हैं तो घर्षण के कारण मतलब फ्रिक्शन के कारण चिंगारी उत्पन्न होता है। ये चिंगारी ईंधन जो गैस रहता है, जो ईंधन होता है मतलब जो गैस होता है, जब मतलब देखिए फ्रेंड्स आप गैस को देखिएगा तो नीचे पानी टाइप जो रहता है ना, वही उसका गैस होता है, मतलब वही उसका ईंधन होता है। जब ये चिंगारी ईंधन मतलब गैस के संपर्क में आता है या आकर ज्वाला उत्पन्न करता है, इसलिए गैस लाइटर के दाबक को दबाने पर ज्वाला उत्पन्न होता है। चलिए इसको दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। देखिए गैस लाइटर का जो दाबक होता है वह विद्युत क्रिस्टल का बना होता है। जब इसको हम दबाते हैं तो घर्षण कारण मतलब फ्रिक्शन के कारण चिंगारी उत्पन्न होता है। जो ये चिंगारी होता है वह गैस मतलब जो ईंधन के संपर्क में आता है तो ज्वाला उत्पन्न होता है, इसलिए कहते हैं कि गैस लाइटर को दबाते हैं तो ज्वाला उत्पन्न होता है। दोस्तों यह था टॉप 7 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए या आपके एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी सपोर्ट के हमें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि आप क्लास 12 के और सब्जेक्ट के न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है इस चैनल पर। तो आपको इस चैनल पर रोजाना न्यू वीडियो देखने को मिलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस चैनल से एक्टिव हो जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।